अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे सच से रूबरू होने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। हम बात करेंगे उन 10 गुनाहों के बारे में जो इंसान को जहन्नम की आग में धकेल देते हैं, और ये गुनाह अगर एक औरत करे तो उसका अंजाम क्या होता है, इस पर हम गौर से नजर डालेंगे। जहन्नम एक ऐसी जगह जिसका तसव्वुर भी रूह को थर्रा देता है। आग का समंदर, जलते हुए बदन और कभी ना खत्म होने वाली सजा। आज हम उन औरतों की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने ने जिंदगी में गलत रास्ते इख्तियार किए और जहन्नम की आग में जलने की वजह बनाई। दोस्तों, जिंदगी में सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन कई बार हम छोटे से फायदे के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झूठ बोलना इंसान को किस हद तक गिरा सकता है? एक ऐसी औरत की कहानी सुनाइए जिसका नाम था फातिमा। फातिमा खूबसूरत थी, लेकिन झूठ बोलना उसकी आदत बन चुका था। छोटे से छोटे काम के लिए वो झूठ का सहारा लेती। अपने फायदे के लिए वो अपनों को भी धोखा देने से गुरेज नहीं करती थी। लोग उसकी बातों पे यकीन करना छोड़ चुके थे। एक दिन ऐसा आया जब फातिमा ने एक बड़े झूठ का सहारा लिया। उसने एक बेगुनाह इंसान पर इल्जाम लगाया। उसकी झूठी गवाही की वजह से वो बेगुनाह इंसान सजा ए मौत के मुंह जा पहुंचा। जब फातिमा की मौत आई तो उसने खुद को जहन्नम की आग में पाया। उसकी सजा थी हर रोज उसकी जबान को आग से झुलसना, क्योंकि उसने अपनी जबान से हमेशा झूठ का ही दामन थामा। दोस्तों, झूठ बोलना एक ऐसी आग है जो इंसान को जिंदा ही जला देती है। फातिमा की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई का रास्ता ही जन्नत का रास्ता है। झूठ के रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी सुख की नींद नहीं सो सकता। दोस्तों, किसी का हक मारना, उसकी चोरी करना, ये गुनाह इंसान को जहन्नम की आग में धकेल देता है। एक ऐसी औरत की कहानी सुनाइए जिसको चोरी करने की लत थी। वो औरत गरीब थी, लेकिन लालच उसके दिल में घर कर चुकी थी। वो अक्सर अमीरों के घरों में चोरी छिपे घुस जाती और उनके जेवर और पैसे चुरा लेती। उसने सोचा ही नहीं कि वो किसी का हक मारकर अपना घर चला रही है। वो अपने गुनाहों से बेखबर अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन मौत तो आनी ही थी। जब उसकी मौत आई तो उसने खुद को एक ऐसे अंधेरे कुएं में लटका हुआ पाया जहां उसके हाथों में आग के फूल झूलते थे। उसकी सजा थी हर रोज उस आग से जलते हुए फूलों को अपने हाथों में उठाना, क्योंकि उसने दुनिया में रहते हुए दूसरों का हक चुराकर अपने हाथों को आग से जला लिया था। दोस्तों, चोरी करना एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में जो चीज भी हम कमाते हैं वो हमारे हक की होना चाहिए। किसी का हक मारकर हम कभी सुख से ना ही रह सकते। दोस्तों, जिना करना एक ऐसा गुनाह है जो समाज को खोखला कर देता है। ये गुनाह इंसान को इंसानियत से गिरा देता है। एक ऐसी औरत की कहानी सुनाइए जिसने नाजायज रिश्ते बनाकर जहन्नम में अपना ठिकाना बना लिया। वो औरत जवान और खूबसूरत थी, लेकिन उसने अपनी जवानाई और खूबसूरती को अपना दुश्मन बना लिया। वो गैर मर्दों के साथ नाजायज रिश्ते बनाती और अपने शौहर को धोखा देती। उसने ये नहीं सोचा कि वो अपने खानदान की इज्जत के साथ खेल रही है। जब उसकी मौत आई तो उसने खुद को एक ऐसे बक्से में बंद पाया जहां उसके जिस्म पर जहरीले सांप रेंग रहे थे। उसकी सजा थी हर रोज उन जहरीले सांपों के साथ एक बक्से में बंद रहना, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में नाजायज रिश्ते बनाकर अपने जिस्म को जहर से भर लिया था। दोस्तों, जिना करना एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को जिंदा लाश बना देता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि रिश्ते ईमान की बुनियाद पर बनाए होते हैं। जिस्म की ख्वाहिश में आकर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, उसकी गीबत करना, यह गुनाह इंसान को जहन्नम की आग में झोंक देता है। एक ऐसी औरत की कहानी सुनाइए जिसे लोगों की बुराई करने की आदत थी। वह औरत दिखने में तो नेक लगती थी, लेकिन उसका दिल किसी जहरीले नाग से कम नहीं था। वह अक्सर लोगों की पीठ पीछे बुराई करती, उनके बारे में झूठी बातें फैलाती। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह अपनी जुबान से किसी के दिल पर वार कर रही है। जब उसकी मौत आई तो उसे खुद को एक ऐसे मैदान में खड़ा पाया जहां हवा नहीं, सिर्फ बदबू ही बदबू थी। उसकी सजा थी हर रोज उस बदबू को सहना, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में लोगों के दिलों को अपनी बातों से जख्मी कर दिया था। दोस्तों, किसी की गीबत करना एक ऐसा जहर है जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि अगर हमारे पास किसी के लिए कुछ अच्छा कहने को नहीं है तो हमें चुप रहना चाहिए। दोस्तों, नमाज हमारा रब से एक रूहानी ताल्लुक है। ये वो इबादत है जो हमें हमारे रब के करीब ले जाती है।
लेकिन अगर कोई इंसान नमाज से दूर रहे तो उसका हश्र क्या होगा? एक ऐसी औरत की कहानी सुनाइए जो नमाज पढ़ने से गुरेज करती थी। दुनिया के कामों में उसे इतना ही मसरूफियत रहती कि उसे अपने रब को याद करने की फुर्सत नहीं मिलती। जब उसकी मौत आई तो उसे खुद को एक ऐसे अंधेरे में डूबे हुए घर में पाया जहां न कोई रोशनाई थी न ही कोई आवाज। उसकी सजा थी हर रोज उस अंधेरे और वीरान घर में रहना, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में अपने रब से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा था। दोस्तों, नमाज हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। हमें इस तोहफे की कद्र करना ही चाहिए और अपने रब को राजी करने की कोशिश करना ही चाहिए। दोस्तों, किसी का भरोसा तोड़ना, उसे धोखा देना, ये गुनाह इंसान के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल देता है। एक ऐसी औरत की कहानी सुनाइए जो अपने जुबान से मिठास घोलती लेकिन दिल में छल कपट रखती थी। वह औरत अपने शब्दों से लोगों को अपना मुरीद बना लेती, लेकिन मौका मिलते ही उन्हें धोखा देने से भी बाज नहीं आती। उसने अपने फायदे के लिए न जाने कितने ही लोगों को बर्बाद कर दिया। जब उसकी मौत आई तो उसे खुद को एक ऐसे कुएं में गिरा हुआ पाया जिसमें जहरीले सांप भरे हुए थे। उसकी सजा थी हर रोज उन सांपों के बीच तड़पना, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में लोगों के साथ धोखा ही धोखा किया था। दोस्तों, धोखा एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को खत्म कर देता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जो इंसान दूसरों के साथ धोखा करता है वह खुद भी धोखे का शिकार होता है। दोस्तों, जुल्म करना, किसी पर अत्याचार करना, यह गुनाह इंसान को जहन्नम की आग में झोंक देता है। एक ऐसी औरत की कहानी सुनाइए जो कमजोर और बेबस लोगों पर जुल्म करती थी। वह औरत अमीर और ताकतवर थी, लेकिन उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वह गरीबों और मजलूमों पर जुल्म करती, उन्हीं का हक मारा करती। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह अपने जुल्म से किसी के दिल को कितना तोड़ रही है। जब उसकी मौत आई तो उसे खुद को एक ऐसे तंदूर में जलता हुआ पाया जिसमें आग कभी ठंडी नहीं होती थी। उसकी सजा थी हर रोज उस तंदूर की आग में जलना, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में दूसरों पर जुल्म करके उन्हीं के दिलों में आग लगा दी थी। दोस्तों, जुल्म करना एक ऐसा पाप है जो इंसान को हैवान बना देता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जो इंसान जुल्म करता है उसे एक दिन उसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा। दोस्तों, हसद करना, किसी की तरक्की से जलना, ये गुनाह इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। एक ऐसी औरत की कहानी सुनाइए जो दूसरों की खुशी देखकर जलती थी। वह औरत खुद तो कुछ करने की ताकत नहीं रखती थी, लेकिन जब भी वह किसी को तरक्की करते हुए देखती तो उसके दिल में आग लग जाती। वह चाहती थी कि दुनिया में सिर्फ वही खुश रहे, बाकी सब दुखी रहे। जब उसकी मौत आई तो उसे खुद को एक ऐसे पिंजरे में बंद पाया जिसमें हजारों बिच्छू थे। उसकी सजा थी हर रोज उन बिच्छुओं के झर से तड़पना, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में दूसरों की खुशी देखकर अपने ही दिल को झर से भर लिया था। दोस्तों, हसद करना एक ऐसी आग है जो इंसान को जलाकर राख कर देती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी की तरक्की से खुश होना चाहिए, न कि उससे जलना चाहिए। दोस्तों, शराब पीना एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को हैवान बना देता है। यह न सिर्फ इंसान के जिस्म को बर्बाद करती है बल्कि उसके दिमाग को भी खराब कर देती है। एक ऐसी औरत की कहानी सुनाइए जो शराब की आदी थी। वह औरत शराब में इतना ही डूब चुकी थी कि उसे अपने परिवार की भी फिक्र नहीं रही। वह अपना सारा पैसा शराब में उड़ा देती और अपने बच्चों को भूखा सोने पर मजबूर कर देती। जब उसकी मौत आई तो उसे खुद को एक ऐसे कुएं में लटका हुआ पाया जिसमें गर्म तेल उबल रहा था। उसकी सजा थी हर रोज उस गर्म तेल में तड़पना, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में शराब पीकर अपने जिस्म को नार्क की आग में झोंक दिया था। दोस्तों, शराब एक ऐसी बला है जिसे हमें अपने से दूर रखना चाहिए। ये न सिर्फ हमें बर्बाद करती है बल्कि हमारे परिवार को भी तबाह कर देती है। दोस्तों, फितना फैलाना, लोगों में नाफरत की दीवार खड़ी करना, यह गुनाह इंसान को जहन्नम का हकदार बना देता है। एक ऐसी औरत की कहानी सुनाइए जो लोगों में फसाद कराने में अपनी खुशी समझती थी। वह औरत अपनी चालाकी से लोगों को आपस में लड़ा देती और खुद मजे से तमाशा देखती। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह अपनी हरकतों से कितने घर उजाड़ रही है। जब उसकी मौत आई तो उसे खुद को एक ऐसे मैदान में खड़ा पाया जहां हजारों लोग उसे कोस रहे थे। उसकी सजा थी हर रोज उन लोगों की नाफरत भरी निगाहों का सामना करना, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में लोगों के बीच नाफरत के बीज बोए थे। दोस्तों, फितना फैलाना एक ऐसा गुनाह है जिसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जो इंसान फितना फैलाता है वह खुद भी उस फितने की आग में जलकर राख हो जाता है।
दोस्तों, ये हैं उन औरतों की कहानियां जिन्होंने अपनी जिंदगी में गलत रास्ते इख्तियार किए और जहन्नम की आग में जलने की वजह बनाई। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी एक इम्तिहान है और हमें हमेशा सच्चाई और इंसानियत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जो भी करते हैं उसका हिसाब हमें एक दिन जरूर देना होगा। आइए हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि हम अपनी जिंदगी सच्चाई और ईमान के साथ गुजारेंगे और ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे जो हमें जहन्नम की आग के करीब ले जाए, क्योंकि जहन्नम की आग से ज्यादा तेज वो आग है जो हमें अंदर ही अंदर जलाती है। आइए हम अपने आप को बदलें और एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें।